एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर। वो बच्चे जो सीबीएसई क्लास 10th में फेल हो गए हैं या सीबीएसई क्लास 12th में फेल हो गए हैं या सीबीएसई क्लास 10th में उनकी कंपार्टमेंट आई है या उन्हें किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना है या क्लास 12th में उनकी कंपार्टमेंट आई या इंप्रूवमेंट देना है या एज ए फ्रेश प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर एडमिशन लेने वाले हैं, अगर आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है लगातार जो है मैसेज कॉल्स करते हैं कि सर क्लास 10th में हमारे 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है, क्लास 12th में कंपार्टमेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम दोबारा से कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं या दोबारा से हम सीबीएसई से पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या हम सीबीएसई से 10th में फेल होने के बाद दोबारा से सीबीएसई से पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें सभी डिटेल्स में आप सभी को बताने वाला हूँ। कंपार्टमेंट को लेकर, इंप्रूवमेंट को लेकर और फेल विद्यार्थियों को लेकर कैसे आप दोबारा से सीबीएसई से अपना क्लास 10 और क्लास 12 एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो वेबसाइट बने यहाँ पर ओपन करी है और जैसे यहाँ पर आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक कॉर्नर में आपको व्यक्तिगत परीक्षार्थी का एक पोर्टल दिखाई देगा। देखा, व्यक्तिगत परीक्षार्थी का एक पोर्टल यानी प्राइवेट कैंडिडेट का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड प्राइवेट कैंडिडेट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। सो अभी यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन शो हो रहा है वो है प्राइवेट कैंडिडेट 2024 को लेकर, है ना। यानी वो विद्यार्थी 2023 आप किसी वजह से 2024 में कोई बच्चा जो है किसी कारण की वजह से या व्यक्तिगत कारण की वजह से या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो कंपार्टमेंट आ जाती है या वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो कैसे दोबारा से सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर न्यू फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो विद्यार्थी जो किसी स्कूल में 11th कर रहे हैं या किसी स्कूल में 9th कर रहे हैं और फेल हो गए तो वो कैसे सीबीएसई से क्लास 10 और क्लास 12 कर सकते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। सो वो हम आपको बताना है। तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, वो सारी डिटेल हम सभी आपके सामने लेकर। देखिए, जब सीबीएसई का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाएगा प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर तो कुछ इस तरह आप सभी जो है ऑनलाइन फॉर्म जारी किए जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन जो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। सो कौन कौन से बच्चे 2024 और 25 के एडमिशन के लिए क्लास 10 और क्लास 12 के लिए जो एलिजिबल होंगे तो वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ इस वीडियो में। वो कौन कौन से छात्र जो एलिजिबल होंगे तो मैं एक बार डायरेक्ट आप सभी को बता दूं कि कौन कौन से छात्र जो है एलिजिबल होंगे 2025 में 24 और 25 यानी 25 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप 2019 के फेल विद्यार्थी हैं, 2020 के फेल विद्यार्थी हैं, 2021 के हैं, 2022 के हैं और 2023 के हैं और 24 के हैं, तो आप जो है डायरेक्ट सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो रिजल्ट के बाद अगस्त माह में या जून जुलाई के आसपास जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के लिए फॉर्म डिक्लेयर किया जाता है वहां पर आप फॉर्म फिलअप करके क्लास 10 क्लास जो है 12 सीबीएसई बोर्ड से कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का मानना है, बहुत से बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि सर जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं उनकी कोई मान्यता नहीं होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से सीबीएसई रेगुलर विद्यार्थी होते हैं ठीक वैसे ही सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट भी होते हैं। आपका सिलेबस सेम रहेगा, प्राइवेट कैंडिडेट का प्रैक्टिकल सेम रहेगा, नंबर सेम मिलेंगे, पेपर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा जैसे रेगुलर विद्यार्थियों के पेपर होंगे। जैसी डिग्री रेगुलर विद्यार्थी होगी वैसी डिग्री आपको भी मिलेगी, यानी 19-20 का भी फर्क नहीं होगा यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट की। अगर हम बात करें आप सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो याद रखिएगा इस बार 2019 तक के बच्चे भी, अगर कोई बच्चा 2019 में फेल है तो दोबारा से सीबीएसई से पढ़ाई करना चाहता है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है तो वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म फिलअप कर सकता है। दूसरा सवाल रहा कि
क्या क्लास 9th में फेल हुए बच्चे या क्लास 11th में फेल हुए बच्चे सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आप क्लास 9th में फेल हो रखे हैं तो आप क्लास 10th में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। क्लास 11th में फेल हुए बच्चे जो है एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर क्लास 12th में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसको लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी की जाएगी सीबीएसई के द्वारा, और कोई भी अंतर नहीं होता। तो आपके पास विकल्प है, आपका साल खराब नहीं जाएगा। कोई बच्चा जो 2024 से 25 में किसी सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट आ जाती है तो आपके पास विकल्प है कंपार्टमेंट तोड़ने का, इंप्रूवमेंट करने का, दोबारा से अपने सब्जेक्ट, मान लीजिए कि कोई किसी बच्चे ने क्लास 12 जो है आर्ट स्ट्रीम से करी है या साइंस स्ट्रीम से करी है या कॉमर्स से करी है, तो उसे अपने स्ट्रीम चेंज कर दोबारा से प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स दोबारा से कोई भी चूज कर सकता है और दोबारा से प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म फिलअप कर सकता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये भी क्वेरीज करते हैं कि जब वो प्राइवेट कैंडिडेट की तरफ फॉर्म फिलअप करते हैं, कंपार्टमेंट की तरफ फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उनका एडमिशन तो हो जाता है बट उनके प्रैक्टिकल नहीं होते। देखो यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट का अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होते हैं। आपके प्रैक्टिकल के नंबर आपके थ्योरी के बेस पे दिए जाते हैं, यानी जितना थ्योरी में आपके नंबर आएंगे उसी के बेस के आधार पर आपके प्रैक्टिकल के नंबर जो है दे दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा मौका होता है विद्यार्थियों के लिए, अगर जो विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट में सीबीएसई से कंपार्टमेंट आ जाते हैं या वो किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं या स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, फेल हो गए हैं, तो आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर दोबारा से सीबीएसई से फॉर्म फिल करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो सिंपल सा कुछ आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। तो अगर आप सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं 10th में, क्लास 12th में, तो भी आप भर सकते हैं। कंपार्टमेंट अगर आपके क्लास 10th 12th में, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट वाले भी फॉर्म कर सकते हैं। फेलियर बच्चे भी क्लास 10 क्लास 12 फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट देना चाहते हैं किसी, अगर आपके टॉप 5 सब्जेक्ट, तो आप कोई एक सब्जेक्ट और ऐड करके देना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट का भी पेपर आप दे सकते हैं। इसके अलावा फीमेल जो है, फीमेल कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी जो दिल्ली के महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, वो डायरेक्ट सीबीएसई में प्राइवेट कैंडिडेट तौर पर एडमिशन ले सकती हैं। अब उसके बाद आपको सेट के तौर पर अपना साल बचा सकते हैं और अपने इंप्रूवमेंट को भी फिल कर सकते हैं, नंबर को भी बढ़ा सकते हैं। और कोई अगर फेल विद्यार्थी है तो ये प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर सीबीएसई से पास भी हो सकता है मेहनत करके। तो ये पूरी कंप्लीट जो वीडियो है वो प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर जो भी नोटिफिकेशन आएगी कि फॉर्म फिलअप कब होने वाले हैं, नोटिफिकेशन कब आने वाली है, वो सारी डिटेल्स हम आपको देंगे। इसके अलावा फॉर्म भरने से लेकर आपके पास होने तक जितनी भी जरूरतें हैं वो हमारे चैनल के द्वारा पूरी की जाएंगी और आप हमारा जो है सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 999 टोटल फीस है। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर पास करना चाहते हैं सीबीएसई से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर, क्लास लिखकर, सब्जेक्ट लिखकर जो आप मैसेज कर सकते हैं और फीस पे करके आपको पूरी गाइडेंस आपको वहां पर दी जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और सारी डिटेल आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।